find the GCD of 154 and 260 and express as a combination of 154 and 260। सबसे पहला काम 154 260 का GCD निकालना है। जो GCD निकल करके आएगा उस GCD को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं इज दिस एक्सप्रेशंस यूनिक, क्या जिस तरीके से ये लिखा गया है यानी आया हुआ GCD 154 और 260 के लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखा गया है, इस लिखावट को लिखने का एक ही तरीका है या तरीके एक से ज़्यादा है। अगला सवाल, इफ नॉट ऑब्टेन्ड, अगर ये जो एक्सप्रेशंस लिखा गया अगर ये यूनिक नहीं है, इफ नॉट अगर ये यूनिक नहीं, ऑब्टेन्ड टू सच एक्सप्रेशंस, तो आपको दो एक्सप्रेशंस और तैयार करना। वापस बात समझना, जैसे हम कहते हैं कि हमने 154 का और 260 का GCD निकाला। जब 154 और 260 का GCD निकाल रहे हैं तो मान लिया ये GCD कितना आता है D, तो पहला काम तो ये करना है D को 154 इंटू M प्लस 260 इंटू M, इस तरीके के एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो कुल मिलाकर के हमको M और N को निकालना पड़ेगा, एक काम। दूसरा काम ये पूछ रहे क्या ये जो तरीका आपने लिखा हुआ है ये तरीका यूनिक है। अगर ये यूनिक नहीं है, यूनिक है तो मामला ही खत्म, लिखने का एक ही तरीका, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ये यूनिक नहीं है तो M और N की दो वैल्यू पता करो जिसके लिए ये एक्सप्रेशंस कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं GCD कैलकुलेट करते हैं, रफली कैलकुलेट करना, अभी और कुछ ना करना क्योंकि हम रास्ता बदलेंगे। सबसे पहले GCD कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। फिलहाल कुछ लिखना मत, केवल देखते रहो। GCD ऑफ 154, 260 डैश, शुरुआत करो 260 बड़ा, इसको इधर रखते हैं। 260 इज इक्वल टू, चलो 260 में डिवाइड करो किससे, 154 से। ये बताओ 150 का 2 गुना करते ही 300 हो जाएगा, तो इसका मतलब डिवाइडेशन केवल एक बार जाएगा। पहला 154, बोलो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 5 गए 0, इधर 2 में से 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, रिमाइंडर कितना आया 106 आया। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 260 इज इक्वल टू 154 गुणे 8 और प्लस रिमाइंडर कितना 106। अपने को पता है जो GCD 260 और 154 का होगा वही GCD 154 और 106 का, ये एरो बनाते चलना। अगला काम लिखना, अब इन दोनों से शुरुआत होगी। बड़ा नंबर कौन है 154, तो 154 में भाग लगाएंगे किससे 106 से। देखना 154 डिवाइडेड बाई 106 कितनी बार जाएगा, एक बार 106, बोलो 6 4 10 4 14, 8 इधर से ऊपर, यहाँ कितना है 4, ये 4 48। तो अब की बार लिख रहे हैं 106 इंटू कितना 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 48। तो जो GCD 154 और 106 का होगा वही GCD 106 और इसका होगा 48 का। अब इन दोनों से काम करना, अब 106 में 48 का भाग लगाओ, तो 106 इज इक्वल, चलो 106 भागे 48 कितनी बार लेकर के जाएंगे, 3 बार करोगे तो 120 पहुंचेगा, 2 ही बार जाएगा कितना 48 गुना 96, तो 96 4 6 4 10, इसका मतलब रिमाइंडर 10 आएगा। तो ये होगा 48 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 10, यानी जो GCD 106 और 48 का होगा वही GCD 48 और इसका होगा 10 का। क्लियर है ये बातें, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है। अब की 48 और 10 के साथ काम करो तो सोचो कितना मिलेगा, 48 इज इक्वल टू 10 चौक 40, तो 10 इंटू कितना हो गया 4, 10 चौक 40 और रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। तो 48 और 10 का GCD बराबर होगा 10 और 8 के GCD। आओ अब इन दोनों से काम करते हैं, बोलना 10 को 8 से भाग लगाओ, 8 1 के 8 और प्लस कितना 2, तो 10 और 8 का GCD बराबर होगा 8 और 2 के GCD के। कोई दिक्कत, और अपने को पता है 2 और 8 का GCD, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 8, सो दिस GCD इज 2 मिला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट GCD ऑफ कितने का, शुरुआत कहाँ से किए थे 154 260 इज इक्वल टू, बोलो कितना, लास्ट यही आखिरी रिमाइंडर बचा
क्योंकि अब इसके बाद देखें ना तो 2 इज द डिवाइजर ऑफ 8। अगर 2 8 को काटता है तो 2 और 8 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर खुद कॉमन का, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी मिल चुका है। रिवर्स बैक सब्स्टिट्यूशन अगर चल दें यहीं से, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से हम इस आए हुए जीसीडी को दिए गए दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर काम रोक लें, ध्यान देना। ये पूरी बातें अगर हम चलते भी हैं ना, हम वापस दोहरा, अगर इस तरीके से चलते हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन पे हमको जो m और n चाहिए वो एक ही बार कोई कुछ मिलेगा, अगला सोचना पड़ेगा। इसलिए इस नियम को अब यहाँ पर नहीं लगा, अब हम अपनी मर्जी से एक दूसरा नियम बना, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। और अब वाली बात को बड़े इत्मीनान से समझना। सुनो, जो दो नंबर दिए गए हैं कौन कौन से, 260 और 154, इसी का जीसीडी निकालना है। चलो अपनी मर्जी से 260 और 154 का एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। लिखना लेट सॉल्यूशन, लेट माना जो नंबर दिए गए हैं a बराबर हम मान लेते हैं 260 और b बराबर हम मान लेते हैं 154। सबसे पहला काम किया, ठीक, ये तय हो गया a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b। अब अगला काम चलो 154 को लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर। ये बताओ क्या ये लिख सकते हैं 154 इज इक्वल टू 154 बराबर है कितना b, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं या पहले 260 लिख देते हैं, 260 कैन बी रिटन एज, बोलो a प्लस 0 इंटू b, हाँ या ना, इत्मीनान से सोच के देखो। a बराबर 260 माने थे, b बराबर 154 माने थे, तो हम 260 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं किसके किसके, a के और b के, तो क्या लिख सकते हैं 260 यानी खुद a है, दिस इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू b। और इसी तरीके से अगर 154 को लिखें तो बोलो 154 कैन बी रिटन एज 0 इंटू a और प्लस 1 इंटू b, हाँ या ना, लिखो लिखो साथ साथ चलो। और यहीं पर इक्वेशन नाम दे देना, पहले वाले को कह रहे दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। मोबाइल में थोड़ा इसे दबाना पड़ेगा, नहीं पता चलेगा। काम आसान चलेगा, नहीं पता चलेगा। अब सुनो, एक इक्वेशन तैयार करते हैं a माइनस बी। रीजन हम करने क्या वाले हैं, मेरे दिमाग के पास एक चीज चल रही है, d कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m इंटू a प्लस n इंटू b, जहाँ पर d कौन है, जीसीडी है। d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है a का और किसका, b का, और इसी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो अभी तो हमने नंबर को लिखा हुआ है जो सामने नजर आ रहा है। अब ये बात सुनो, इसमें केवल a शामिल है, इसमें केवल b शामिल है, क्या दोनों को घटा करके a माइनस b को तैयार किया जा सकता है कि नहीं? लिखना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव लैंग्वेज, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव, बोलो घटाओ 154 260 कितना होगा, 106, चेक कर, ये हुआ 106, ऐसे लिखना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 106 इज इक्वल टू a माइनस b, ये सामने इस पूरे को ना यहीं पर आगे इसी को हम कहते हैं r1, ऐसे लिख दे चलो r1 इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू a माइनस b, और नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 इसी को। घट करके नीचे जा रहे हैं जहां हमको जीसीडी मिल जाए। पहले 260 में से 154 घटाते हैं, अब और पर 154 106 आया, ये इक्वेशन नंबर कौन है, 3 है। तो अब की काम करो ना,
इक्वेशन नंबर 2 में से घटा दो इक्वेशन नंबर किसको, 3। तो सोचो 154 में से 106 घटाओ, कितना आएगा? 154 से 106 48। सोचो ये कौन था 48, ये अपना है R2 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है? 2 में से 3 को घटा रहे हैं, 2 कौन है, कितना इज इक्वल टू 106 लिख दे रहे हैं। a माइनस बी और उधर से कौन था 154 इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस बी, घटाना है माइनस माइनस प्लस, ये कितना 48 इज इक्वल टू कितना आएगा 2b माइनस ए, इसका मतलब ये होगा 2b माइनस ए, इक्वेशन नंबर 4। मेरे ख्याल से अब चीज़ें साफ हो गई। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों को घटा दिया, ठीक, और a माइनस बी में एक इक्वेशन दिया। फिर अगला काम क्या किए, अगला काम 2 में से 3 को घटा दिया, ये हो गया। अब की बात 4 में से किसको घटाएंगे, 3 को। वास्तविकता में हम बैक सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। अब की 4 में से किसको घटाओ, 3 को। लेकिन गौर करो ऊपर a माइनस बी है, नीचे 2b माइनस ए है, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा कितना -2b, और ये कितना है +2b। लिखा है, लिखना आगे कितना चेक करते हैं, चेक करें। अगला काम फिर ये करो, इक्वेशन नंबर कौन सा 4, इक्वेशन नंबर 4 में से घटा रहे हैं 4 गुना कितने का, इक्वेशन नंबर, इसको कोई नाम नहीं देना, 5 का, इक्वेशन नंबर 5। चलो फिर वापस बोलो कितना आएगा, उस इक्वेशन को पहले लिखते हैं। ये लिखा गया है 48 इज इक्वल टू 2b माइनस कितना a, और इसको अगर देखा जाए तो ये 4 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 40 इज इक्वल टू 4 से 4 दिया 12 12 a और 4 पंचे 20 माइनस 20b, घटाओ माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा 8 इज इक्वल टू कितना -10 a, और अगला हिस्सा कितना माइनस, कुछ उल्टा कर सकते हैं, उल्टा उल्टा उल्टा, इसको ऐसा -a प्लस 2b, ये हो जाएगा -13 a, और इसके हिस्से में 20 2 22 22b। किस पे हम और छोटे छोटे करते हुए ना नज़दीक में उतने जीसीडी के नज़दीक आ रहे हैं। अभी हम वो एक्सप्रेशंस तैयार करेंगे कि हम सीधे कहेंगे अब जो लिखा गया ना यही जीसीडी है और दो लोगों के लीनियर कॉम्बिनेशन है, और तब हमको एक जनरल नियम मिल जाएगा कि हम ए और बी की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। 2 मिनट रुको बस, ये वहाँ तक पहुँचने तो बताते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा सोचो अभी कितना आया, ये आ रहा है 8 इज इक्वल टू -13a, और फिर अगला हिस्सा कितना +22b। कौन सा नाम दे इसको, इक्वेशन नंबर 6, और ये कौन होगा R4, ये रहा कौन R4। अब सोचो ये कितना है 10, इसको इसके नज़दीक पहुंचाने की अब हमको कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी ये 10 है और ये 8 है, नज़दीक में ही है। फिर अब की बार क्या किया जाए, इक्वेशन नंबर कौन सा था ये वाला 5, इक्वेशन नंबर 5 में से घटा दो इक्वेशन नंबर किसको 6 को, बोलो 10 में से 8 गए 2 इज इक्वल यहाँ पर बोलना 3a और माइनस माइनस प्लस 3a 13a, कितना होगा 15 -27, कितना कह रहे हो 15 16 15 15a कहाँ, कैसे 15 16 होना चाहिए 16a, और फिर इधर वाला देखना माइनस कितना 27b, 16a माइनस 27, नोट करो पहले इतने तक पहुंचो फिर बताते हैं लैंग्वेज।
ये एक दूसरा तरीका है ना, जिससे आप बस ये देखते देखते नजदीक आ रहे हो जीसीडी के कि एक ऐसा इक्वेशन तैयार होगा जहां पर आप उन्हीं नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर चुके होगे जो नंबर आपको शुरुआत में दिया गया। जबकि जीसीडी निकालने का प्रॉपर तरीका अगर देखो ना, तो जो पहले वाला था एरो वाला, वो प्रॉपर तरीका इसका है, लेकिन उस प्रॉपर तरीके को लेकर चलो ना, फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा उससे भी और इससे भी। हकीकत ये ना, ये बैक सब्स्टिट्यूशन और जीसीडी निकालने के दोनों तरीके को अपने अंदर में शामिल करके बैठा होगा। क्लियर है ये बातें? अच्छा, अब ये बताओ, सोच करके जवाब दो, एक्सप्रेशंस यूनिक होगा या नहीं होगा? ये जो लिखा गया है ये एक्सप्रेशन, हाँ, ये यूनिक है या आपको ऐसे m और n मिल सकते हैं कि आप कुछ और भी लिख सकते हो? सोच करके जवाब दो, ये एक्सप्रेशंस यूनिक है या नहीं है? ये एक्सप्रेशन नहीं सर, ये यूनिक नहीं बोला जा सकता, यूनिक नहीं बोला जा सकता। एक और हमको लिख करके तैयार करके बताओ, टाइम दे रहे, टाइम दे, एक और लिख के तैयार करके बताओ। बाकी लोग सोचते रहे कि क्या यहाँ से कोई ऐसा मेथड तैयार किया जा सकता है जिसमें ये कह दिया जाए कि ये एक्सप्रेशंस जो आया है ये यूनिक होगा या नहीं होगा। ऐसा नए लोग ध्यान दें, कुछ किया नहीं गया था, अपने को दो नंबर दिए गए थे। पहला a बराबर शायद 260, a इज इक्वल टू 260 था और b इज इक्वल टू 154 था। हमसे कहा गया इन दोनों नंबर का आप निकाल दीजिए, इनका जीसीडी क्या होगा। एक बात, दूसरी बात, एक थ्योरम होती है कि अगर इन दो नंबर का आपको जीसीडी पता लग गया तो वो जीसीडी इन दो नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यानी जैसे हम जानते हैं इसका जीसीडी 2 आएगा, अगर इसका जीसीडी 2 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी जीसीडी कैन बी रिटन एज 260 into m प्लस 154 into n, जहां पर ये m और n दोनों कैसे होंगे, इंटीजर की दुनिया जेड में होगा। ये जीसीडी को दिए गए नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका, यही यूक्लिडियन का एल्गोरिथम भी होता है, जिसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम इसको निकालते हैं m और n को। तो पहला काम तो ये होता है एलिमेंट का जीसीडी निकाल, जो दोनों नंबर दिए गए उनका जीसीडी निकाला गया, जीसीडी निकाल करके बैक सब्स्टिट्यूशन से ये एक रिजल्ट तैयार किया गया, एक काम। अब जीसीडी निकालने के दो तरीके, एक तरीका वो होता है जिसमें आप बैक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पहले जीसीडी फाइंड आउट किया जाता है, जब जीसीडी निकल गया तो फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो नंबर आपको दिए गए उसी को a मान लो, a इज इक्वल टू 260 और उसके बाद b इज इक्वल टू कितना मान लिए 154, और एक एक्सप्रेशन तैयार करो a और b में, जो एक्सप्रेशन चलते 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 लास्ट में 0 इज इक्वल टू a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग, ये बन रहा है। मेन मोटिव होता है ना, आपको 0 तक आना है तो आपको घटते हुए क्रम में आना है, तो सबसे पहले बड़ा हिस्सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लास्ट कहां तक पहुंचना 0। जब 0 पहुंच गए तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो रहा होगा वही आपका जीसीडी होगा। यही काम हमने यहाँ पर शुरुआत, हमने कहा a बराबर ये माने तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिखा जा सकता था 260 इज इक्वल टू a, सही, और आगे हमने कर दिया प्लस 0 इंटू बी, a और b में रिलेशन बना दिया। इसी तरीके से b बराबर कितना है 154 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू a, यानी a शामिल नहीं हुआ, और प्लस 1 इंटू कितना हो गया, पहला इक्वेशन ये हमारा तैयार होता है। जैसे ही इक्वेशन तैयार होता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, घटते हुए नीचे जाना है, अब 0 तक पहुंचना है, तो घटते हुए जाना है तो 154 का 2 गुना करोगे तो 300 के ऊपर निकल जाओगे। इसका मतलब कुछ नहीं करना, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम सीधे कहते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, पहला काम यही कर दो। और जैसे दोनों को घटाओगे 260 में से 154 निकालो, 260 में से 154 निकालोगे, यहाँ कोई क्वांटिटी आएगी, इज इक्वल टू, यहाँ गौर करना, a बरकरार है, माइनस करोगे, ये 0 तो माइनस a माइनस, एक इक्वेशन ये तैयार, ठीक, ये इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब जब ये इक्वेशन तैयार हो गया ना, तो इस इक्वेशन में चाहे तो कुछ का मल्टीप्लाई होगा और चाहे सीधे सीधे का होगा। बाकी लोग निकालते रहे, बाकी लोगों से मेरा सवाल नहीं है, पुराने नए लोगों को हम वापस इसको दिखा रहे हैं, ध्यान देना, ये सब हटा रहे ना, यहीं से हम शुरुआत कर रहे थे, लोग दोबारा दिखाते हैं, दीपिका इसमें कंफ्यूजन हुई होगी, दोबारा देख लेना। लेकिन बाकी सारे लोग सोचें क्या ये जनरलाइज किया जा सकता है या ये यूनिक रहेगा और कोई इंटीजर आपको मिलने वाले नहीं, 16 माइनस 27 के अलावा कोई मिलने वाला नहीं, हाँ नहीं होगा, चलो ठीक है, अभी देखा जाता है। अब नए लोग ध्यान दें, हम जीसीडी निकाले कैसे थे। सबसे पहला काम किए, a बराबर कितना कर दिया 260 कर दिए, b बराबर हमने कितना कर दिया 154 कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2
160 इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, बी शामिल ही नहीं हुआ। अगला देखना 154 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 0 इंटू ए और यही बराबर कितना है 1 इंटू, ये 1 है ये 2। अब घटते हुए 0 तक पहुंचना है तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है 1 माइनस इक्वेशन 2। एक में से 2 को घटाओ, एक में से 2, 260 में से 154 निकालो। नए लोग अब काम करें इसमें, पुराने लोग सोचते रहे हम बता रहे एक्सप्रेशंस यूनिक नहीं होगा तो उनको खोजना है, एक खोजो अब इसमें नहीं होगा यूनिक, और इंटीजर के ही केस खोजो। 1 माइनस 2 नए लोग इधर ध्यान दें और जिनको नहीं समझ में आया वो भी ध्यान दें। बोलो 260 में से 154 निकालो कितना 106, इधर रखो 106 इज इक्वल, अब की गौर करना a प्लस 0b यानी वास्तविकता में a लिखा है, a माइनस b आया, a माइनस b, इक्वेशन नंबर कितना हो गया। अब फिर गौर करना, अब 3 और 2 की मदद, 3 और 2 की मदद, और एक काम करो इसको इसके नजदीक तक पहुंचाओ। लेकिन सोचो ये 2 गुना करते ही 200 बार 200 के ऊपर निकल गया, ये कितना है 154, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए। अब एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को घटाओ। अब बोलो 154 में से 106 निकालो 48 इज इक्वल, चलो यहाँ देखना क्या लिखा है, ये लिखा है केवल और केवल कितना b, तो माइनस दिस, तो b माइनस a प्लस b यानी कि माइनस a प्लस, सही है गलत, क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब अगला काम करो इन दोनों को पकड़ो और फिर 0 के नजदीक आ रही कमतर ही होती जाना है। क्या इसको 2 गुना करें तो 40 40 80 10 90 6 96 हो जाएगा, नजदीक पहुंच गया कि नहीं। तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का, सोचना क्या लिखना है, हम कह रहे हैं पहले इक्वेशन नंबर 3 में से घटाएंगे 2 गुना किसको, इक्वेशन नंबर 4, तय हो गया। इसका हम 2 गुना कर लेते हैं, 48 गुना 96 इज इक्वल 2 गुना करो माइनस 2a और प्लस कितना हो गया 4b, और ऊपर वाला इक्वेशन कौन है 106 इज इक्वल टू a माइनस कितना घटाना है, बोलो माइनस प्लस माइनस हो गया, बोलो रिजल्ट कितना 96 4 100 और 6 6 4 10 10 इज इक्वल टू बोलो कितना 2a प्लस a 3a और यहाँ से कितना माइनस 5b, इसका मतलब अपने को मिलता है 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 5b। ये इक्वेशन नंबर कौन तैयार था 5। कोई दिक्कत किसी को, नए लोग वापस इस पर ध्यान दिए रहे, यही तरीका हर बार इस्तेमाल करेंगे। अगर जब जब कहना होगा एक्सप्रेशंस यूनिक नहीं होगा तब। ये बताओ अब ये 10 है कि 48 है, नज़दीक पहुंचाओ, 4 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा इक्वेशन नंबर 4 में से घटा देंगे 4 गुना इक्वेशन नंबर किसका 5 का। कोई दिक्कत देखना, ये इक्वेशन यहाँ लिखा है, ये लिखा गया 48 बराबर माइनस a प्लस कितना 2b, और सुनो 4 से मल्टीप्लाई करो 10 4 40 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4 की आई 12 और ये 4 बच्चे 20 माइनस 20। कोई दिक्कत, घटाना है माइनस माइनस ये कितना प्लस, बोलो कितना आएगा 8 इज इक्वल कितना माइनस 13a और यहाँ से कितना 20 2 22 प्लस 22 कम हो गया। अब इसको लिखना है, ध्यान देना, ये मौजूद है, बहुत सही है अपने पास। 8 इज इक्वल टू माइनस 13a प्लस कितना 22b, ये चौथा इक्वेशन होगा, छठा हो गया। अब की गौर करना, यहाँ 8 है ठीक, और ऊपर यहाँ कितना है 10 है, यहाँ 10 यहाँ 8, क्या नज़दीक पहुँचाने की नीड है, वो खुद नज़दीक है, खुद ही नज़दीक है। तो मेरा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा इक्वेशन नंबर 5 में से सीधे इक्वेशन नंबर 6 को हटा, बोलो 10 में से 8 गए, 10 में से 8 2, फिर अगला माइनस 13a और माइनस 3a कितना आएगा माइनस 13a, कुछ उल्टा कर दिए क्या, कुछ गलत हुआ चेक करो वापस, माइनस 5 में से 6 को घटा रहे हैं, तो 5वां मेरे पास ये था, लिखने का ऑर्डर में लिख हम ही कंफ्यूज रहेंगे। 5वां है मेरे पास 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 5b, और छठा कौन है मेरे पास
8 इज इक्वल टू माइनस 13 8 और कितना प्लस 22 बी। चलो बेटा माइनस प्लस माइनस बोलो कितना 10 में से 8 गए 2 2 इज इक्वल टू 13 3 16 16 ए और माइनस 22 ये माइनस 27 बी। क्या यही लिखा गया है 2 इज इक्वल टू 16 ए माइनस 24 27 बी। ये इक्वेशन 7 हो गया। अब ये बताओ ये 2 है ये 2 इसको इसके नजदीक पहुंचाते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना ही एक रास्ता है 4 दूनी 8 8 में से 8 गए 0। इसी तरीके से यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64 और बाकी ऊपर माइनस 77 ए और प्लस 130 बी। जिस दिन यहाँ 0 मिल गया ना यहीं पर रुक जाओ खत्म। अब इसके आगे और नहीं जाना 0 तक। अब इसके जस्ट ऊपर देखो ये 2 नजर आया ना यही 2 आपका जीसीडी होगा ए का और इसका बी का। बस जैसे 0 आया उसके ठीक एक पहले वाला आपका जीसीडी का काम करेगा। कोई दिक्कत ये बात समझ में आई नए लोग ये समझ में दिक्कत कंफ्यूजन दूर हुई ना। अब हमको कहना है कि एक्सप्रेशंस यूनिक है या नहीं। इसका मतलब देयरफॉर क्या मिला जीसीडी ऑफ पहले तो ये जीसीडी ऑफ कितने का ए कॉमा बी का यानी जीसीडी ऑफ ए कौन था ए बोलो 260 और बी कौन था 154 और बराबर जीसीडी कितना मिला। एक्सप्रेशंस यूनिक है या नहीं यही तलाश करनी है। इधर देखो नहीं बना पाए एक बोलो नहीं बना पाए वापस आओ। सो ध्यान देना इत्मीनान से 2 कैन बी रिटन एज इधर 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 2 कैन बी रिटन एज 16 इंटू ए ठीक है माइनस 27 इंटू कितना बी। और अगला काम चुपके से ये करो हाँ या ना प्लस के इंटू ए बी माइनस के इंटू ए बी सही या गलत कुछ बदला जनरलाइज हो चुका है जनरलाइज हो गया। देखो क्या बदला इसका मतलब अब हम यहां से लिख सकते हैं बोलो 2 इज इक्वल टू ए को बाहर निकालो अंदर क्या बचा बोलो उसको इसके साथ बैलेंस करो 16 माइनस ए बी के बी प्लस ये चेक करना ये और ये एक साथ ला माइनस अच्छा माइनस क्या कॉमन करें 9 प्लस बी बी कॉमन कर रहे हैं और अंदर बोलो क्या बचा यहाँ से बी को कॉमन किया माइनस कॉमन आएगा माइनस कॉमन ले नहीं हम बी को सीधे सीधे रख रहे हैं बी के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं रख रहे हैं। अंदर में क्या बचा बोलो माइनस 27 माइनस के इंटू ए बोलो क्या आज भी ये बात यही लिखी गई है कि नहीं वास्तविकता में ये लिखा गया दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू ए बराबर कितना लिए थे 260 260 इंटू इसकी वैल्यू बोलो इसकी m और प्लस ये कौन था 154 और इसकी जगह पर कितना रखते हैं अब बताओ हमको k की वैल्यू भरते चले जाओ एक एक मिलता जाएगा कि नहीं हुआ जैसे जैसे k की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे ये m और n बदलेगा कि नहीं बदलेगा और m और n बदलेगा तो गौर करो किन्हीं दो नंबर का इधर इधर सब लोग इधर देखो किन्हीं दो नंबर का जीसीडी जो कि 2 आ रहा है वो इन्हीं दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और लिखने के तरीके एक से ज्यादा हो गए कि नहीं बस यही एक काम सो एक्सप्रेशंस नेवर बिकम्स यूनिक इसलिए ये एक्सप्रेशंस यूनिक नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन बस वही एक काम जनरलाइजेशन के लिए करना और के इंटीजर है क्योंकि हमने सारा पचड़ा ही खत्म कर दिया प्लस के ए माइनस के बी लिख करके प्लस के ए बी माइनस के बी लिख डालो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन यहीं पर जिसका हो गया है तो नीचे लाइन लगाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक जो बताता है कि ये जो एक्सप्रेशंस लिखा गया है ये यूनिक नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वी गेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वी कैन गेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन। के जाने रखना के हम इंटीजर ले रहे हैं ठीक है हाँ और फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वी गेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस
फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वी गेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस। जहाँ पर ये बता देना के इंटीजर है, यहाँ पर के बिलोंग टू द इंटीजर सेट जेड, के इंटीजर देगा। और एक हम दे रहे हैं, फटाफट निकाल करके बता। हम जीसीडी निकालने के लिए तुमको बाउंड नहीं कि ये तरीका अपनाओ, ये भी एक तरीका है, इसलिए इसको उठा लियो। तुम जीसीडी पुराने तरीके से निकालो, ठीक, बैक सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो सोचो उसमें बवाल क्या है, पहले ऊपर से नीचे तक जीसीडी निकालते आओ और फिर नीचे से ऊपर तक बैक सब्स्टिट्यूशन जाओ, तो दोहरकम काम है कि नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हम ऑलरेडी ए और बी मान करके चल दिए, और मेरे दिमाग में बस एक बात है, लास्ट तक हमको एक जीरो बना लेना है। जीरो बन गया तो जीरो के ठीक पहले वाला मेरा जीसीडी का काम करेगा और एक्सप्रेशंस तैयार हो रहा है। अब बोलो ज़्यादा आसान किस में पड़ेगा? अभी भी वही इकट्ठे चल रहा है, काम एक ही है, जीसीडी निकालना। या तो पहले जीसीडी निकाल के बैक सब्स्टिट्यूशन से तब के ए के बी ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, और या तो फिर पहले सीधा काम पूरा कर लो, साथ में जीसीडी साथ में एक्सप्रेशंस दोनों तैयार। जिसमें तुम्हारी मर्जी, जिसमें हाथ तंग ना हो वो कर सकते हो। हटाए इसको पूरा। एक और लिखना है, थोड़ा सा भारी पड़ेगा लिखना। फाइंड द जीसीडी ऑफ 3719। फाइंड जीसीडी ऑफ GCD of 3719 एंड दूसरा है 8146 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म 3719 m प्लस 8146 n, ठीक, फॉर m कॉमा n बिलोंग टू द इंटीजर सेट z, ठीक। आर द वैल्यू ऑफ, आगे लिखें, आर द वैल्यू ऑफ m and n यूनिक, आर द वैल्यू ऑफ m and n यूनिक। If not, अगर यूनिक नहीं है, if not, can you find, अगर ये यूनिक नहीं है तो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं 30 सेट ऑफ वैल्यूज, 30 सेट्स ऑफ वैल्यूज। सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले दोनों दिए गए नंबर का जीसीडी निकालो, जीसीडी निकाल के आए हुए जीसीडी को दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखो, और पूछा गया क्या वो कॉम्बिनेशन यूनिक है या नहीं है। क्या बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएं या यही मेथड अप्लाई करें? यही चले, देखना। सॉल्यूशन, लेट बड़े नंबर को ए मानो, ए बराबर कौन है सबसे बड़ा, ये 8146, और बी बराबर ले लो, बी बराबर कितना 3719। तय बात है ए इज ग्रेटर देन कितना है, दो इक्वेशन तैयार करो ए और बी में। पहला देखना, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8146 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, केवल ए लिखें, ए प्लस 0b, और दूसरा देखना 3719 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत इसमें? चलो शुरुआत करें, 2 गुना करेंगे, 2 गुना काम चलेगा, कितना, अरे 47 लिखिए, अभी बोलो क्या किया जाए। पहले एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दिया जाए 2 गुना इक्वेशन नंबर 2 का, हाँ या ना, 2 गुना करके घटाएं, बोलो कितना आएगा। पहले इसका 2 गुना कर लो, 2 9 18 की 8 हाथ से लगे, 2 1 2 1 3, 2 14 4 हाथ से लगे, 2 3 6 1 7, 7438।
एक काम करो, 8146 में से 7438 घटाओ। 8 8 16, 3 में से 3 गए 0, यहाँ 11 में से 4 गए 7 4 11 708, बाकी तो वो कट जाएगा। तो इसका मतलब अपने को मिला 708 इज इक्वल टू, चलो इधर माइनस 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 ए माइनस बी, ए माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ए माइनस 2b, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर से घटाए ए माइनस 2, और ये इक्वेशन नंबर कौन है अपने पास? 3। 5 और लगाओ, 7 के साथ 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार जाएगा 7 बचे 35, 708 कितना 35 40 मतलब अच्छा ये मल्टीप्लाई 3540, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 गौर करना, इक्वेशन नंबर 2 में से घटा रहे हैं इक्वेशन नंबर किसको? 3 को, लेकिन कै गुना करके 5 गुना 5 इंटू इक्वेशन नंबर 3। बोलो कितना आया है आंसर? कितना? नहीं, सेकंड इक्वेशन क्या तैयार होगा? चौथा, हाँ चौथा इक्वेशन क्या तैयार होगा? 2 में 540 सोच लो, घटाओ का सही सलामत करो। अब कुछ नहीं कर रहे, हम खड़े तुम लोगों को इंतजार में। 5 अठे 40 की जगह हंसेगी 4, इधर आएगा 4, 5 सते 35, 3540 कितना? 179 प्लस साइन के साथ, हाँ 179 इज इक्वल। अच्छा अगला देखना, 2 में से 3 का 5 गुना घटा, तो 5 किया तो ये हो गया -5a, ये रहा 5 दूनी 10, वो भी कितना 10b, और ये कितना 11b प्लस 11b। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? अब 179 में कितने का मल्टीप्लाई करके 708 के नजदीक पहुंच सकते हो? करो कैलकुलेशन, मोबाइल से करो चाहे जैसे। 179 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक पहुंचो, 4 से 4 गुना, बाकी लोग वो तुम लोग जानो। 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या लिखें? इक्वेशन नंबर 3 में से घटा रहे हैं 3 गुना किसका? इक्वेशन नंबर 4। रिजल्ट बोलो। 171 इज इक्वल टू 16a और माइनस कितना 35b, इक्वेशन नंबर 5। बाकी लोग चेक करो क्या सबका यही आ रहा है? हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। अब एक काम करो, 171 179 एकदम नजदीक है, कुछ करने की नीड नहीं, सीधा काम करो। इक्वेशन नंबर 4 में से घटा दो सीधे सीधे किसको? इक्वेशन नंबर 5 को। बोलो 179 में से 171 घटाओगे कितना? 8 इज इक्वल टू, घटा रहे ये -16a हो चुका है, तो 16 4 20 21 -21a, माइनस माइनस कितना प्लस 35b, और ये 11, 35 1 36 10 46 प्लस 46b, इक्वेशन नंबर 6। आसान पड़ रहा है, बैक सब्स्टिट्यूशन वाला ना लंबा पड़ता है। और बोलो कितने से मल्टीप्लाई करें? 171 के नजदीक पहुंचना है। 21 से, चलो करो 21 गुणे 8, 8 के 8 8 दूनी 16, 168 पहुंचोगे। तो इसका मतलब हम ऐसे रफली लिख रहे हैं,
171 इज इक्वल टू 16a माइनस 35b। ये तो पहले से है, यहाँ 21 का मल्टीप्लाई किए तो 168 ये हो गया, और 21 से मल्टीप्लाई किए 21 गुणे 21 21 गुणे 21 1 2 2 1 2 2 3 4 441। तो फिलहाल ये माइनस 441 a ये रहा। और 21 गुणे 46 कितना? 21 गुणे 46 966। 21 गुणे 46 कितना आ रहा है? 966। तो ये हो गया माइनस नहीं प्लस, हाँ प्लस 966 b ये रहा, माइनस प्लस माइनस कितना 68 270 1 71 3 इज इक्वल टू ऐड करो 441 में 16 6 1 7 4 1 5 457 1 और 966 में 35 को ऐड करो, नेगेटिव साइन है, माइनस 6 5 11 की 1 हाथ से लगी 1 6 3 9 1 10 0 हाथ से लगी 1 9 1 1001 और ये कितने के साथ? b के साथ। इसका मतलब अगला इक्वेशन जो बन रहा है वो बन रहा है, चलो इक्वेशन नंबर 5 माइनस 21 गुणे इक्वेशन नंबर 6 और रिजल्ट आ रहा है 3 इज इक्वल टू 457 a माइनस 1001 b। चेक कर लेना भैया, एक को डिजिट गलत होगी तो सब चला जाएगा। हम इसी जोड़ को वापस चेक कर लेते हैं। 966 और कितना 35 6 5 11 के हाथ से लगी 1 6 3 9 1 10 की जगह हाथ से लगी 1 9 1 10 1 आओ अगला काम फिर देखो। ये कितना 8 और ये कितना 3 3 दूनी 6 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर ये कौन सा आया था? 7वां। इक्वेशन नंबर 6 माइनस 2 गुना इक्वेशन नंबर 7। चल भैया शुरुआत 2 3 6 और 8 में से 6 गए 2 2 इज इक्वल टू 45 गुना 40 40 80 10 90 45 गुना 90 ये हो गया, और बाकी माइनस 21 माइनस 90 9 2 11 माइनस 1 अरे उल्टा कर कितना? अच्छा ये 457 इसको देखना नहीं है 457 ये हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 2 से 14 4 में से लेंगे 2 5 10 1 11 2 4 8 1 9 914 तो 914 ये किसके साथ? माइनस साइन के साथ और माइनस 21 4 1 5 2 1 3 माइनस 935 यही आ रहा है, माइनस 935 a। और अगला बोलो अगला बढ़ेगा अपने को तो मेन नंबर तक पहुंचना है ना। दो हजार अड़तालीस प्लस के साथ 2048 बी इक्वेशन नंबर कौन था? 8। फिर बताओ सीधे अब इक्वेशन नंबर कितना 7 माइनस इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन बन रहे इसमें 3 में से 2 गए 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 935 में 457 ऐड करो 935 457 1392 ठीक, और साइन प्लस का ही रहेगा 1392 ये नेगेटिव है 248 1001 ऐड करो 2048 1001 कितना 3049 माइनस के साथ 3049 बी ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 9 पहुंच गए जीसीडी बनाएगा तय हो गया। रीजन ये 1 ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से घटाएंगे
तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते ही ये तुरंत कितना आ जाएगा 0। मिला ना 0, अपने यहीं पर रुक जा है। जीसीडी कितना, किसका किसका, ए और बी का। अच्छा सोचो लिखा क्या गया, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1392, ठीक, और फिर कितना प्लस बी इंटू माइनस 3049। ये कौन, ये एम, ये कौन एन, और ये कौन ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, दैट्स द डी जीसीडी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ कितना ए बराबर, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बराबर कितना लेके चलते हैं, कितना 81, मतलब 8146, और बी कितना था, कितना 3719, 3719 इज इक्वल टू 1। दोनों नंबर एक दूसरे के साथ हो रहा है। भारी नहीं है, इसको भारी नहीं है, भारी तो बैक सब्स्टिट्यूशन बनता है, इसीलिए छोड़ दिए बैक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये हो गया कि जीसीडी बना है। अब लिखना एज प्रीवियस this expression is not unique, as previous this expression is not unique, as previous this expression is not unique, ये expressions unique नहीं है। हाँ क्या बना, नहीं चल रहा है क्या, इज इक्वल टू 1392 ए प्लस माइनस 3049 बी और प्लस के ए बी माइनस के ए बी। ये आगे कुछ जुड़ गया ना नमूना जैसा, फिर वो किसी को यूनिक नहीं होने देता बिना बताए। चला के ए बी माइनस के, बस बैलेंस करना, बैलेंस करते यहीं पर 1 इज इक्वल टू क्या कर 1392 में ऐड कर दिया जाए किसको, के बी और बाहर ले लो कितना ए की वैल्यू अपने को पता है जो शुरुआत में दिया गया था, प्लस इधर वाले देखना माइनस 3049 और माइनस कितना के ए और बाहर आ गया कौन, के की वैल्यू रखते जाओ, के इंटीजर है, अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से इसके और सवाल उनको कराने की नीड नहीं है, सफिशिएंट है। 2 हो गया, दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। रिमार्क में लिखना जीसीडी ऑफ ए कॉमा 1, जीसीडी ऑफ ए कॉमा 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का और एक का जीसीडी अगर निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ही वो नंबर है जो खुद को डिवाइड करता है, इसके अलावा 1 को कोई डिवाइड नहीं करता है। पॉजिटिव की दुनिया में, नेगेटिव की दुनिया में तो -1 भी करता है। दूसरे में लिखना जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड ए कॉमा मॉड। रीजन ए और बी को हमने यहाँ पर पॉजिटिव नहीं कहा है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, बस दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि 0 का जीसीडी नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए ए और बी कोई भी नंबर है तो जीसीडी ऑफ ए भी निकालो और चाहे जीसीडी ऑफ मॉड ए मॉड बी निकालो, दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे किसी ने कहा ना कि आप आपको दे दीजिए जीसीडी ऑफ -8 -15 इसका जीसीडी, तो वास्तविकता में नेगेटिव का जीसीडी निकालने नहीं जाएंगे, हम जीसीडी निकालेंगे दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड ऑफ -8 कॉमा मॉड ऑफ -15। और सोचो ये वास्तविकता में होता कौन, दिस इज द जीसीडी ऑफ 8 कॉमा 8 और 15 दोनों नेगेटिव साइन के साथ रखा गया, इनका जीसीडी पॉजिटिव वाले जीसीडी के कैसा होता है, बराबर होता है। रीजन है जीसीडी हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 8 और 15 का जीसीडी निकाल दो, वही इसका जीसीडी। क्लियर है। अगली बात रिमार्क नंबर 3, जीसीडी ऑफ ए बी सी, जीसीडी ऑफ ए बी सी अब तक
तक तो 2-2 नंबर का जीसीडी निकाल रहे थे। 15 का 18 का निकालिए, 8 का 20 का निकालिए, 3016 4025 का निकालिए, 2-2 नंबर का जीसीडी। अब ये इकट्ठे 3 नंबर का जीसीडी मान लिया। जीसीडी ऑफ एबीसी एक ही साथ निकालना है, तब देखो क्या लिखा जाएगा। फिर काम हम 2 ही पर करेंगे, ये बराबर होता है दिस इज जीसीडी ऑफ, हाँ बोलो बोलो क्या बोले थे? पहले बी और सी का जीसीडी निकाल लो, जो नंबर आया है उसका जीसीडी ए के साथ निकाल लो। तो जीसीडी ऑफ एबीसी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा जीसीडी ऑफ बीसी हो गया। फिर देखना अभी अकेला नहीं, आप इसको ये भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एबी का जीसीडी पहले निकालो, जीसीडी ऑफ एबी और इसका जीसीडी निकालो किसके साथ? सी के साथ, तब पर भी बात सही। मतलब कल को कोई पूछे ऐसे देखना, किसी ने कहा जीसीडी ऑफ 4 8 12 इसका जीसीडी बताइए, तो सीधी सी बात है इन दोनों का जीसीडी पहले निकालो, 4 और 8 का। अपने को पता है 4 और 8 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर खुद 4 होगा। 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो इसका मतलब लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 4 और फिर जो आया उसका जीसीडी किसके साथ? 12 के साथ। बोलो 4 और 8 का जीसीडी कितना? 4 और फिर कौन है ये निकालो जीसीडी ऑफ 4 और 4 और 12 का भी जीसीडी कितना होता है? 4 होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो ये 3 नंबर जब दे दिए जाएंगे तब के लिए जीसीडी का फिर देखना है। किसी ने प्रोडक्ट करके दे दिया, प्रोडक्ट चौथा देखना, चौथा जीसीडी ऑफ ये मांगा किसी जीसीडी ऑफ AC इंटू BC, AC कॉमा BC। सबसे सिंपल C को उठा के बाहर कर दो, मॉड ऑफ C इंटू जीसीडी ऑफ A कॉमा B। ये सब छोटे छोटे नियम हैं जीसीडी निकालने के, भारी नहीं, अभी एग्जाम्पल लगा दे रहे हैं। दिक्कत फाइंड द जीसीडी ऑफ -143 एंड 247। एक नेगेटिव बैठा दिया है, एक पॉजिटिव बैठा दिया है। अब अपने पास रूल है, कहाँ गया? ये रहा, जीसीडी ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड A कॉमा मॉड B। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हम सीधे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जीसीडी ऑफ कितने का? -143 एंड 247 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ क्या? इसका मॉड लगाएं, मॉड ऑफ -143 कॉमा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के मॉड का कोई असर नहीं, 247, यानी दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 143 एंड 247। चलो शुरुआत करते हैं जीसीडी का। सबसे पहला काम करो, 247 बराबर 143। चलो 247 में 143 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 143 गुणे 1 और प्लस रिमाइंडर बोलो कितना बचा? सुनो नए लोग ध्यान देंगे, हमने कुछ नहीं किया, 247 में डिवाइड लगा दिया है 143 का, एक बार गया 143, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 1 गए 104 आए। इस 104 रिमाइंडर को यहाँ 143 से 143 और उसमें ऐड कर दिया 104 बराबर कितना? 247 तय हुआ। अब ऐसे एरो बना देना, जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस। जो जीसीडी इन दोनों का होगा वही जीसीडी इसका और लास्ट का। अब गौर करना, अब 2 नंबर आए 143 और 104, बड़ा कौन? अब 143 में 104 का भाग लगाओ और ऐसा लिखा जाएगा 143 इज इक्वल टू 104 से भाग लगा है, कितनी बार जाएगा? एक ही बार, तो एक ही बार, तो इसका मतलब ये लिखना 143 में 104 का भाग लगा, एक बार गया 104, बोल 13 में से 4 गए, 13 में से 4 9, यहाँ 3 में से 0 3 39 प्लस 30 मिला। फिर वही काम करना, 143 और 104 का जीसीडी बराबर होता है 104 और 300 और 339 के जीसीडी। अब की सोचो, अब हाथ में मेरे ये आया, जहाँ एरो आया था 104 और
39, 104 और 39। अब 104 में किससे भाग कराएंगे? 39 से भाग कराएंगे। जी बिठा देंगे 104 इज इक्वल टू 39 इंटू कितनी बार जाएगा? 3 का ना कितनी बार? 2 बार। 2 बार 2 9 18 की 8 हाथ से लगी 2 3 6 1 7 78 104 कितना प्लस 26। इसका मतलब फिर मेरे पास नियम आया, इन दोनों का जीसीडी बराबर होगा इन दोनों के जीसीडी। आओ 39 में भाग लगाओ 26 का, 26 एक 26 4 30 9 9 1 10 3 13 39 और 26 का जीसीडी बराबर होगा 26 और 13 के जीसीडी। देखना 26 में भाग लगाओ 13 का, 13 दूनी 26 प्लस कितना 0, यानी 26 और 13 का जीसीडी बराबर होगा 13 और 0। अब 13 और 0 में बड़ा कौन? 13 अपने को भी काटता है 0 को, तो जीसीडी कितना आया? दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ शुरू का एकदम लिखना, शुरू का 243 और 247 और 143 बराबर कितना? सही ट्राई कर लो, सही है लिख दो। चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलती होगी तो जीसीडी भी गलत आएगा, ये भी याद रखना। पहले ये देखो क्या 13 से 247 कटेगा? चेक कर लो, क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक सब बेकार कर देगा। हम नहीं कह रहे ये सही है। भाग दो 247 में 13 से भाग दो, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। और 143 में 13 से भाग दो, ये जो जीसीडी आया क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो भी कटेगा। इसका मतलब जीसीडी कितना आया? 13। लाइन उसी में बढ़ा देना। जीसीडी ऑफ जो मेन दिया गया था वो 247 एंड -143 इज इक्वल टू 30। ये जो दोनों नंबर दिए गए थे इनका जीसीडी कौन? 30। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर वापस लिखने को कहें, बैक सब्स्टिट्यूशन से लिख सकते हैं, तो वापस बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे, चलेगा? बस मेन चीज वही है। अच्छा एक और निकाल दो तुम लोग। अब एक काम तुम लोग बोले, पता भी चले, नेगेटिव नेगेटिव दोनों दे दें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिए, अब दोनों नेगेटिव दे दें। नहीं हुआ था? अब ठीक है, तो क्या नहीं हुआ? प्रॉब्लम फाइंड द जीसीडी ऑफ दोनों नेगेटिव दे रहे हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ -39 एंड -52, -39 एंड -52 निकालो दो नेगेटिव नंबर का जीसीडी। अप्लाई करो। गॉस थ्योरम और न्यूक्लियर लेमा। सुनो होता क्या है पहले ये जान लो। अगर 3 नंबर दिए गए A, B और C और एक बात लिखी गई A इज द डिवाइजर ऑफ B इंटू C, अगर ये लिखा गया A इज द डिवाइजर ऑफ B इंटू C, A वो नंबर है जो B इंटू C को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसका मतलब जैसे 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12, 4 12 को काटता ही काटता है, 4 3 ही 12, 12 को तोड़ो, यानी कि लिखा गया है 4 इज द डिवाइजर ऑफ 3 इंटू 4, यही तो लिखा गया है, कोई दिक्कत? और या तो फिर चलो यही देखते हैं, 4 इज द डिवाइजर ऑफ 3 इंटू 4, और ये कहा जा रहा है A इज द डिवाइजर ऑफ B इंटू C एंड A इज द डिवाइजर ऑफ C, चाहे ये कहो या उल्टा करो, A इज द डिवाइजर ऑफ B इंटू C एंड GCD ऑफ A, B is equal to 1, this implies that A is the divisor of C। यही गॉस की थ्योरम है। गॉस कहते हैं कि अगर A कोई संख्या है जो B इंटू C को डिवाइड करती है और इसके साथ A और B आपस में कोप्राइम बने हैं, तो तय बात है A इज द डिवाइजर ऑफ कितना होगा?
क्योंकि एक को तो काटना है ही उसको ना। लेकिन ये थ्योरम तभी अप्लाई होगी ना जब दो में से किसी एक को डिवाइड कराओ। जैसे अगर कोई ये कहे 12 को ये तोड़ देंगे, 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12, दिस इंप्लाइज दैट 4 इज द डिवाइजर ऑफ 2 into 6। अब ना तो बेचारा 4 2 को काट सकता है, ना तो 6 को, दोनों को नहीं। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 2 का जीसीडी 1 या 4 और 6 का जीसीडी हो ही नहीं सकता। 4 और 2 का जीसीडी 2 होगा और 4 और 6 का भी जीसीडी कितना होगा, 2 होगा। तो ये थ्योरम इसके लिए नहीं है। वापस स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। इफ A is the divisor of B into C and A comma B both are co-prime, it means clearly A is the divisor of C। तय बात है, एक इसको काटेंगे और गौर करो लिखा गया 4 is the divisor of 3 into 4 and 4 is the divisor of 4, so GCD of 4 and 3 is equal to कितना? क्लियर? और एग्जांपल तैयार करो अपने आप से कोई भी। 8 is the divisor of 14, हो गया? 8 is the divisor of 8 into 5, 8 पंचे 40। और गौर करो 8 is the divisor of this and 8 is the divisor of this, it means GCD of 8 and 5 is equal to कितना? 1। ये दोनों आपस में को-प्राइम है। क्लियर है ये बातें? इसी को कहा जाता है गॉस थ्योरम या इसी को कहते हैं यूक्लिड्स थ्योरम। चलें आगे लिखना। If A is the divisor of B into C, if A is the divisor of B into C, पहली बात, and GCD of A comma B is equal to 1। A डिवाइड करता है B into C को और इसके साथ ही साथ A और B आपस में को प्राइम बने हुए हैं, तो इसका साफ मतलब है दिस implies that A is conformally the divisor of C। क्लियर है? ये बताओ पुराने वाले लोग प्रूफ कैसे दिया जाए? प्रूफ इसका देंगे लेकिन कैसे, क्या लेके चलें, क्या छोड़ के चलें? पुराने लोग दिमाग चलाएं, नए लोग बिल्कुल नहीं। नए लोग कहाँ से? A is the divisor of BC, BC is the integral multiple of A। फिर अगला काम मिलान से सोच करके जवाब दो, हम इंतजार कर रहे हैं। दो, कोई और? थीम ये नहीं, A डिवाइजर है BC का, B into C का, ठीक। यहाँ से कुछ लेकर के चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हो A is the divisor of B into C, it means B into C divided by A is equal to कितना आया? M। कुछ तो आएगा, इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं B into C is equal to A into M। अब आगे पे रास्ते अटक चुके हैं, आगे कुछ नहीं, तो एक काम करो ना, इसको इस्तेमाल करो। और अब हम लोग जानते हैं कि if GCD of, याद करो पुरानी बातें, if GCD of A and B is equal to D, it means there exists integer m comma n, not unique। याद आया? ये दोनों यूनिक नहीं होंगे, belong to the Z such that कि हम इस GCD को A और B से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी D can be written as A into M plus B into N। लिखा जा सकता है कि नहीं? अब फिर गौर करना, A is the divisor of B into C, तो चलो B into C बनाते हैं। B into B मौजूद है, पूरे में C का मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला? C into D is equal to A C M plus B C N। सही है गलत? लिखा जा सकता है, यही थी, यहीं से शुरुआत करें और यहाँ पर B into C बन चुका है। अब लिखते हैं, लिखना सिंस मल्टीपल वाली बात थी ना, एक कॉर्नर पर वो भी लिख लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मल्टीपल वाली बात इस्तेमाल कर ली जाएगी। B into C, A into M, कोई तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो भी लिख लेते हैं एक कॉर्नर पे। प्रूफ में लिखना
जितनी इंफॉर्मेशन है सारी एक जगह इकट्ठी कर दो, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो लगा दिया जाएगा। पहले इसे शुरुआत करते हैं। a इज द डिवाइजर ऑफ b इनटू c, लिखना सिंस a इज द डिवाइजर ऑफ b इनटू c। इसका तय मतलब है कि यहाँ एक इंटीजर ऐसा जरूर आएगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर स्मॉल m बिलोंग टू द z सच दैट कि हम लिख सकें कितना bc, इधर bc अपॉन a इज इक्वल टू कितना m। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, bc इज इक्वल टू a m। फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1। पहली इंफॉर्मेशन करें। दूसरी इंफॉर्मेशन पर आओ, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, लेकिन अब तो m मान चुके हैं, तो क्या m1 n1 चल दे, चलेगा। लिखना सिंस जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, सिंस जीसीडी ऑफ a comma b is equal to 1, this implies that there exist integers m1 comma n1 belong to the integer set z such that कि हम लिख सकते हैं किसको, 1 को, 1 is equal to कितना a into m1 plus b into n1 हो सकता है। अब ये b हो गया, लेकिन अपने पास b और c का एक रिलेशन पड़ा हुआ, क्या पूरे में c का मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में c का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दिस इंप्लाइज दैट, चलो c का मल्टीप्लाई करते हैं। c इज इक्वल टू a c m1 प्लस अगली बात कौन, b c n1। क्या करना है उसके ऊपर निगाह रखना। प्रूफ करना है a इज द डिवाइजर ऑफ c। ये बताओ b इंटू सी की वैल्यू पड़ी हुई है, क्या वहां पर b इंटू सी का मान रख दिया जाए, ये b इंटू सी और ये b इंटू सी लिखना यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। और इस बार थोड़ा पलट करके लिख रहे हैं, इधर ध्यान देना, इसको पहले लिख रहे हैं, बोलो a c इंटू m1 प्लस b इंटू सी की जगह कितना बोलते हैं a m इंटू n1 आया ना। और दिस इज इक्वल टू, ये बराबर कुल कितना आया, क्या a को कॉमन किया जा सकता है, a को बाहर निकालो, दिस इंप्लाइज दैट a बाहर, अंदर कितना बचा c m1 प्लस और कितना m n1 इज इक्वल टू c। कुछ मिला, c के फैक्टर में a शामिल हो गया कि नहीं, सोचो c के दो टुकड़े आए, पहला टुकड़ा a है, दूसरा टुकड़ा ये पूरा नंबर है। अगर c के फैक्टर में a शामिल हो गया तो पक्का है a इज द डिवाइजर ऑफ c। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ c। जिनको इसमें दिक्कत लगे ना वो इसको अभी और ऐसे कर सकते हैं। ये देखो दिस इंप्लाइज दैट c m1 प्लस m n1 इज इक्वल टू c बाई a। ये बताओ m1 क्या माने, m1 इंटीजर, बगल में देखना m1 इंटीजर n1 इंटीजर c इटसेल्फ इंटीजर। तो ये बताओ इंटीजर गुणे इंटीजर कितना आएगा, इंटीजर, इंटीजर गुणे इंटीजर कितना, और इंटीजर प्लस इंटीजर फिर कितना, इंटीजर। आप c को a से डिवाइड कर रहे हो, कोई इंटीजर ही तो तैयार हो रहा है, इसका मतलब पक्का है। अगर ये फ्रैक्शनल तैयार होता तो a इज नॉट द डिवाइजर ऑफ c, लेकिन आज तो कट पिट के इंटीजर दे रहा है, तो इसका मतलब a ने c को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ c। प्रूफ हो चुका है, यही है गॉस की थ्योरम। नया कुछ नहीं, सब जितना दिया था उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सोच करके जवाब देना। एक बात कह रहे हैं a इज द डिवाइजर ऑफ b, a इज द डिवाइजर ऑफ c और b इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ c। a c को काटता है, b भी c को काटता है। सवाल है क्या ab इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ c? a इज द डिवाइजर ऑफ c। a वो नंबर है जो c को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है।
बी वो नंबर है जो सी को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो क्या ए और बी का प्रोडक्ट भी सी को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? सोच करके जवाब दो। डिविजिबिलिटी पे अब सवाल शुरू है यहाँ से। हो भी सकता है, नहीं भी। एक वो होता है जिसमें बोल सकता है। एक ऐसा बताओ जिसमें कर जाए। 6 ले लिया। क्या ले? 6 6 क्या? 2 3 2 डिवाइड कर 2 is the divisor of 6, 3 is also the divisor of 6 and 3 into 2 that is 6 is also the divisor of 6। याद रहेगा? ठीक। हाँ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं if A is the divisor of C, B is also the divisor of C। तो ऐसा हो सकता है कि A into B is also the divisor of C, और ऐसा भी हो सकता है कि A into B is not the divisor of C। याद रखना, सबसे पहली चीज जो कही गई है ना, जब A और B पर कोई शर्त ना लगे तो आपका पहला हक बनता है कि A और B क्या बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कोई शर्त तो लगाए नहीं ना, तो A और B कुछ भी ले लो, A और B एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तब देखना बराबर पर ही रिजल्ट तैयार कर देते हैं। पहले इसको समझ लिया जाए। देखो 2 is the divisor of 4, सही है? 2 is the divisor of 4, हाँ है ना? A बराबर B कर दिया और C तो दोनों में सेम टू सेम लिए, तो ये बताओ 2 into 2 is also the divisor of 2 दूनी 4 और 4 4 को काटता ही काटता है। तय हो गया। अगला 2 is the divisor of 8, सही है? इसके बाद 4 is the divisor of 8, तो 2 गुणे 4 देखो डिफरेंट डिफरेंट also the divisor of 8। 8 भी तो 8 को काटेगा, तो सेम भी नहीं काट सकता। कैसा? बिल्कुल, अभी तो हम इसीलिए नए नए एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं इस पे। पहला तो ये हुआ 2 is divisor of 4, 2 is divisor, दोनों सेम टू सेम रख दिए। आपकी गौर करना 8 is the divisor of 8, 8 is the divisor of 8, लेकिन 8 नहीं 64, 64 is not the divisor of 8। सेम टू सेम पर भी हो गया। अब तो ऐसे जाने कितने तैयार हो जाए, अब तो चाहे जो भी लो। ये 10 is the divisor of 40, ठीक। 8 is the divisor of 40, लेकिन 10 8 80, 80 40 को काट नहीं सकता है। क्लियर है? लिखना इस बात को, ये प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। एक सवाल है, पूछा गया क्या ऐसा ऐसा है कि नहीं है। लिखना प्रॉब्लम है is या if A is the divisor of C and B is the divisor of C, then is it true? Then is it true that AB is also the divisor of C? जवाब तुम लोग जानते हो। No, it is not true always. No, it is not true always. यह हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी सही हो सकता है, और कभी कभी के लिए, और कभी जब हो सही जब ना हो सही, दोनों के लिए एग्जाम्पल लगा दो। ऐसे लगा दें 2 is the divisor of 8, 4 is the divisor of 8, implies that 2 into 4 is also the divisor of 8। ये तब का एग्जाम्पल जब होगा, और अगला एग्जाम्पल जब नहीं होगा उसके लिए लिखना। 3 is the divisor of 12, सही है? 6 is the divisor of 12, बट क्षेत्र 18 लिख देना, यहाँ लिख दें, यहाँ, बट 3 into 6 is not the divisor of 12। दोनों एग्जाम्पल साइड बाई साइड।
नोट करके लिखना, इफ ए एंड बी आर को-प्राइम, ऐसे लिखना, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, 2 नंबर का जीसीडी 1, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, को-प्राइम। तो ये हो गया, अगर ए और बी दोनों को-प्राइम हैं तो इसका मतलब इनका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। देन तब ऐसे केस में अगर किसी ने दोनों ही नंबर पर सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीसीडी ऑफ m इंटू ए कॉमा m इंटू बी, तो जिससे मल्टीप्लाई किया ना यही जीसीडी बन जाएगा। ए और बी आपस में को-प्राइम है, ए और बी का जीसीडी 1 है, तो m इंटू ए और m इंटू बी का जीसीडी कुछ और नहीं बल्कि खुद कौन होगा, m, क्योंकि वास्तविकता में ए और बी में और कुछ कॉमन नहीं हो सकता, कॉमन होगा तो कौन, m, और m को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर खुद कौन होगा, m, तो जीसीडी भी कितना आएगा, m। लेकिन शर्त है m क्या होना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये भी नेगेटिव का भी तो जीसीडी निकाल बताए हैं, तो यही बाहर मॉड m आएगा। क्लियर है? तो आगे चाहे लिख देना वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो इन जनरल कोई पूछे ना, इफ जीसीडी ऑफ ab इज इक्वल टू 1, देन जीसीडी ऑफ ma कॉमा mb इज इक्वल टू मॉड m लिखा जाएगा। याद तो रहेगा ना, बोलोगे तो नहीं। अगली बात, ये नोट में पहला नोट था, दूसरा नोट लगाना, नोट नंबर 2, इफ यदि a कॉमा m कॉमा n आर नॉन जीरो इंटीजर, आर नॉन जीरो इंटीजर, अगर ये सभी के सभी नॉन जीरो इंटीजर हैं, देन GCD of a comma m into n is equal to 1 if and only if केवल और केवल तब GCD of a m is equal to 1 and GCD of a comma n also is equal to 1। a m n ये सभी के सभी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, और नॉन जीरो इंटीजर्स होने के साथ ये कहा जा रहा है कि अब ऐसे केस में a और m इंटू n ये दोनों आपस में को-प्राइम होंगे केवल और केवल तब जब a और m भी को-प्राइम हो, a और n भी कैसा हो, को-प्राइम। जब तक ये दोनों नंबर आपस में को-प्राइम नहीं होंगे, मतलब a m और a n, जब तक ये आपस में को-प्राइम नहीं होगा तब तक a कॉमा m इंटू n ये भी आपस में को-प्राइम नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक, ये बस रिमार्क टाइप का है, इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ खुद से कर सकते हो, कोई भारी भरकम काम नहीं है। भगवान मेहरबान है।